नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज जो अभिषेक सिविल सर्विसेज के द्वारा चलाया जा रहा है, यह आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन आप अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आकर प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ प्रश्नों का प्रैक्टिस और रिवीजन करना अत्यंत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध होता है। और इसी को देखते हुए अभिषेक सिविल सर्विसेज ने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसे अभिषेक सिविल सर्विसेज प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने ला रही है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया, और मुर्शिद कुली खान के बाद इसका दामाद जो था शुजाउद्दीन, वो बंगाल का सूबेदार बना था। इससे क्वेश्चन एक और बन जाता है दोस्तों कि मुर्शिद कुली खान बंगाल का गवर्नर कब बना? तो 1717 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बनाया? तो फर्रुखसियर ने। एक काम और, यहाँ मुर्शिद कुली खान क्या था, इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि बंगाल के किस गवर्नर ने अपनी राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाई? तो मुर्शिद कुली खान ने। और यह बंगाल का पहला नवाब था दोस्तों मुर्शिद कुली खान, जिसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक या अधिकार का दुरुपयोग किया था, मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। कौन सा है दोस्तों? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को क्या किया था? प्रारंभ किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध जो है दोस्तों क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50 जज सेना के साथ हुआ था। तो यहाँ प्रश्न उठेगा आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव की। हार किसकी हुई? तो नवाब सिराजुद्दौला की। नवाब सिराजुद्दौला को उसके ही कुछ सेनापति जो थे वो धोखा दे दिए, जिसमें कौन कौन है? मीर जाफर, यार लतीफ़ और रायदुल्लभ की सेना जो थी वो धोखा दे दी। हुआ दोस्तों कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, मीर जाफर जो है अपनी सेना को लेकर अलग हो जाता है, और इस युद्ध में जो है नवाब सिराजुद्दौला क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और जब नवाब सिराजुद्दौला पराजित होता है तो मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को जो है दोस्तों मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया, और इसी के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। तो इस ढंग से आपको याद रखना चाहिए। इसीलिए प्लासी के युद्ध को कहा गया कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को इसने प्रारंभ किया। तो आपसे क्वेश्चन एक और बन जाएगा यहाँ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किस युद्ध ने डाली? तो प्लासी का युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की क्या की थी? नींव डाली थी। और इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता भी मानी जाती है। तो किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध। इस ढंग से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? अभी जस्ट बताया, प्लासी का युद्ध। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है, रॉबर्ट क्लाइव।
भारतवर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को क्या किया, नींव डाला था। इसीलिए इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव को। और यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है दोस्तों? विलियम पिट का। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। किसका कथन है? विलियम पिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान जो है कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के किस जिले में? तो नदिया जिले में। किस नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को भी पढ़ते जाइएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? 23 जून 1757 ईस्वी को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? कौन सा युद्ध जो था दोस्तों वह सर्वाधिक निर्णायक था? पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई। तो कौन सा है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा? बक्सर की लड़ाई। दोस्तों बक्सर की लड़ाई जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में क्या किया था? परास्त कर दिया था। और इस युद्ध में जो है दोस्तों अंग्रेजों की कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध का यह परिणाम हुआ दोस्तों कि इसने प्लासी का जो निर्णय था उस पर क्या लगा दिया? मुहर लगा दिया। और भारत में जो था अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इसीलिए बक्सर के युद्ध के बारे में कहा जाता है, और एक इतिहासकार हैं पी रॉबर्ट्स, उसने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। दोस्तों यदि बक्सर की लड़ाई को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय जो है अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया, क्योंकि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता जो है बंगाल में सिर्फ स्थापित की थी, लेकिन बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। इसलिए बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक था। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेतृत्व कौन किया था अंग्रेजों का? तो हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजों ने किसे हराया? तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जा सकता है? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। इस ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब उसमें कौन था? मीर जाफर था। आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है तो ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को प्रदान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। सैन्य सफलता यहाँ है क्या दोस्तों? सैन्य सफलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 बक्सर का युद्ध। अभी जस्ट बताया कि बक्सर का युद्ध जो है को बक्सर की विजय को जो इतिहासकार जो है वो पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। इससे प्रथम सैन्य सफलता कौन हो जाएगा दोस्तों? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? अभी जस्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन डिस्कशन से कितना फायदा होता है, एक क्वेश्चन से जब आप उससे कई तरह से उससे क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको यही फायदा नजर आएगा। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सब अभी डिस्कशन किए हैं, मीर जाफर। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? कौन था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। अब क्वेश्चन उठता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि थी क्या, कब हुआ? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और इस संधि में जो है दोस्तों कुछ शर्त था। पहला शर्त था कि कंपनी जो है अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि में मुगल सम्राट को कौन कौन सा जिला मिला? तो करा और इलाहाबाद का क्षेत्र। और इसी संधि में कंपनी जो है मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन के रूप में भी देगी। लेकिन मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। तो किस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान की गई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। किसने प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? अभी जस्ट बताया है, रॉबर्ट क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की प्रथम संधि। कब हुआ? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था दोस्तों? मोहम्मद रजा खान को, बिहार का सीताब राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो है सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे दोस्तों? खासी जनजाति के सबसे पहले संपर्क में ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? इसको सजाना, कौन युद्ध पहले था, कौन बाद में था? तो सबसे पहले दोस्तों अंबुर का युद्ध कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। अंबुर का युद्ध जो है 1749 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो डुप्ले, मुजफ्फरजंग एवं चंदा साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का मध्य हुआ था, जिसमें त्रिगुट जो था वो विजयी हुआ था। तो अंबुर का युद्ध कब हुआ? 1749 में। फिर वांडीवास का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1760 में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय होती है। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। तो इसे आप सजाइए कौन सा सही होगा? तो क्या हो जाएगा सही क्रम? अंबुर, प्लासी, वांडीवास और बक्सर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट डी लाली। काउंट डी लाली जो है वांडीवास के युद्ध में क्या होता है? पराजित होता है। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था वांडीवास के युद्ध में? ये भी प्रश्न उठ सकता है। तो आयरकुट के जो नेतृत्व वाली सेना थी जो दोस्तों अंग्रेजों की, और काउंट डी लाली जो था उसकी नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें काउंट डी लाली जो है पराजित होता है और आयरकुट की क्या होती है? जीत होती है। अंग्रेज क्या होते हैं? विजयी रहते हैं। और इसके बाद 1760 का वांडीवास का युद्ध में अंग्रेज क्या होते हैं? विजयी रहते हैं। और इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। किस युद्ध के बाद? वांडीवास के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में परिणाम क्या हुआ था? ये क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, कि फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, कि डच ने ब्रिटिश को हराया, कि ब्रिटिश ने डच को हराया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वांडीवास के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्रिटिश ने किसको हराया? फ्रेंच को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध करलाइव, कि खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, कि चिलैयावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, कि वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों आपको मालूम है कि बक्सर का जो युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच? मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। तो ये क्या हो गया? गलत। खुर्दा का जो युद्ध था दोस्तों वो किसके किसके बीच हुआ था? खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था खुर्दा का युद्ध। तो कौन क्या बोल रहा है? कौन सा सही सुमेलित है? तो खुर्दा का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? निजाम विरुद्ध के विरुद्ध मराठों द्वारा। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। चिलैयावाला का युद्ध, चिलैयावाला का जो युद्ध है दोस्तों वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना जो थी शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। और यह जो युद्ध था दोस्तों अनिर्णित, बिना कोई निर्णय का समाप्त हुआ। और यहाँ क्वेश्चन होता है आ जाएगा आपका कि चिलैयावाला का युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें गवर्नर जनरल जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह ऑप्शन जो है दोस्तों ये क्या है? सही है, क्योंकि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? राजपूत, मुगल, सिख, मराठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मराठों ने। दोस्तों भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक जो विरोध मराठों द्वारा किया गया था। आप देखते होंगे कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति को जो है दबाया जा सका। तो इस प्रकार दोस्तों आज मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा सीरीज समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और निरंतर अपनी तैयारी में निरंतरता लाइए दोस्तों। और डेली प्रतिदिन आप रखिए कि हमें प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोग प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहिए और फिर अपना खुद का मूल्यांकन अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर होते हैं आकर अपना स्वयं का मूल्यांकन यहाँ आकर कीजिए कि आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को कोई किसी और सीरीज की डिमांड हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर अभिषेक सिविल सर्विसेज हर कदम पे आपके साथ है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह आपका चैनल है। धन्यवाद दोस्तों।